नमस्कार, एनजीएन के खास शो लोक संवाद में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो सबसे अहम है आपके जीवन के लिए। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य और उसके प्रति लोगों में आई जागरूकता के लिए। हम देख सकते हैं कि अहमदाबाद के रिवरफ्रंट में अलग अलग आयु वर्ग के अलग अलग समूह के लोग एक्सरसाइज करते हैं। कोई साइकिलिंग करता है, कोई ट्रैकिंग करता है, कोई वॉकिंग करता है, कोई योग करता है, कोई म्यूजिक फ्यूजन करता है। तमाम विधियां अपनाई जाती है। समूह में लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और सबसे बड़ी बात कि हर उम्र के लोग एक दूसरे से सीखते हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति कैसे गंभीर हुए और उन्होंने कैसे अपने जीवन में बदलाव लाया और जो एक्सरसाइज का बदलाव लाया उसका जीवन में असर क्या पड़ा है। एक सामान्य असर जो सबसे ज़्यादा दिखता है वह स्वास्थ्य के साथ साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। वह ज़्यादा मुखरता से अपनी बात रखते हैं और कम से कम घर के बाहर निकलते हैं, सुबह उठते हैं और अपने प्रति गंभीरता का यह सूचक है। तो आइए नए इंडिया के साथ हम बात करते हैं। एक पुरानी कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। कोविड ने जीवन बदला है। एक जब मुसीबत आती है तो वो नए मौके लाती है, नया अवसर लाती है। 9 बजे तक बिस्तर में पड़े रहने वाले लोग भी कोविड के बाद 5 बजे घर के बाहर होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और ख़ास तौर से जो यूथ जनरेशन है, जो हमारी तरह बदनाम है लेट सोने के लिए, वह भी जल्दी उठने लगी है। एक ऐसे ही समूह से हम बात करेंगे, अहमदाबाद के रिवर फ्रंट से। इसमें तमाम आयु वर्ग के लोग हैं और वह अपने सेहत को लेके, अपने फिटनेस को लेके गंभीर है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मुनीर भाई। मुनीर भाई, आप कितने साल से एक्सरसाइज? मैं तो यहाँ अभी 3 साल हुआ, बाकी मैं तो लगभग 13 ईयर से मैं जिम जाता हूँ। आप तो पुराने चावल निकले। हाँ, मेरा 64 ईयर्स। ओह, ये मुनीर भाई 64 साल के हैं और हमने इनको देखा कि ये कितनी तेजी से रस्सी कूद रहे थे। वो रिवर फ्रंट में 3 साल से आ रहे हैं। बाकी तो जिम में मैं 30 ईयर से जाता हूँ डेली कंटिन्यूस 3 घंटा वर्कआउट करने का। सुबह 5-6 बजे से घर से निकलता हूँ, 9:30 घर जाता हूँ। तो जिम से आप रिवर फ्रंट कैसे आए? नहीं, पहले लॉकडाउन में जिम बंद था, रिवर फ्रंट सेटिंग किया। रिवर फ्रंट में आपने सेटिंग किया, वो सेटिंग डबल कोड में है, इस वक्त जाने क्या किया है। लेकिन यहाँ पे बीच में कुत्ते आते हैं। तो सब यहाँ वो तो कुत्ते जैसे उसको बिस्किट खिलाओ तुम्हारा वफादार हो जाता है। जानवर सबसे अच्छा वफादार है, इंसान से भी जानवर अच्छे है। तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होती? कुछ भी नहीं होता है। उसको बोला ना, तो टाइगर बोला, टाइगर चलाएगा ना पीछे। आप लोग किसी समूह से हैं या इंडिविजुअली आते हैं? नहीं, हम ऐसा ही सेवा करते हैं। कोई भी हमारा कोई चार्ज नहीं, कोई भी ज्वाइन हो सकता है हमारा ग्रुप में। इसमें कितने लोग हैं आपके? हम तो लगभग 60-70 जन है। 70 लोगों का समूह है। अब हम बात करेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? आप कब से आए हैं? गुड मॉर्निंग सबको, सुप्रभात। मेरा नाम नरगिस मलिक है। मैंने रिवर फ्रंट ज्वाइन किया जब से अनलॉक 1 स्टार्ट हुआ। ठीक है, अभी कोरोना का टाइम था, जनरली सबको पता है। कोविड के टाइम पे लॉकडाउन के टाइम सब घर पर ही थे, खाना वगैरह होता था उतना, मतलब बाहर जाके जो हम लोग जो हमारा दैनिक जो दिनचर्या थी वो बंद हो चुकी थी। ठीक है, तो घर पर ही रहना होता था। उससे क्या होता था, हम लोग का जो है, ठीक है, डेली एक्सरसाइज बोलिए, बाहर का जो भी काम, वो फिजिकल एक्टिविटीज़ करना कम हो गया था। तो उस दौरान जैसे सबकी तरह मैंने भी थोड़ा बहुत वेट पुट ऑन किया था। बट जैसे अनलॉक 1 हुआ, मैंने यहाँ पे आना स्टार्ट किया। फिर डे बाय डे हम लोग पहले एक जन करके आते थे, ध्यान धीरे धीरे करके हमारा जो ग्रुप है, जो रिवर फ्रंट फिटनेस ग्रुप है, हमने वो बनाया। अभी वो ग्रुप ऑलमोस्ट 60 to 70 जन का पूरा ग्रुप है। हम लोग डेली मंडे टू संडे हम लोग पूरा 7 दिन हम लोग अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं। हर एक दिन का अलग अलग प्रोग्राम रहता है। फिर संडे के दिन हम लोग पूरा फ्री स्टाइल डांस, जुम्बा, जो सबसे अभी बहुत प्रचलित है जुम्बा, हम लोग वो करवाते हैं। ऐसा है। ये कोई प्रोफेशनली इसको ट्रेन
है या आप लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली हमारे जो पहले जो एक सर है हमारे सरफराज खान, वो सर हमारे आते हैं, ठीक है। उनसे हम लोग पहले हम सब अंडर ट्रेनी थे, ठीक है। धीरे धीरे वो कहते हैं ना, जैसे नहीं ट्रेन, हाँ, एक्सपीरियंस से होता है ना, कि जितना आपका अनुभव बढ़ता है, तो उस अनुभव के दौरान ही धीरे धीरे मैं भी पॉलिश। और मेरे पिताजी, ठीक है, वो भी इस फिटनेस में है, तो समहाउ जो कहते हैं ना, होता है ना कि बाप का रंग होता है बेटी में, तो मुझे मेरे अंदर वो फिटनेस का मेरे अंदर है। सो मैं उस चीज़ को लेकर मैं काफ़ी सर्च वगैरह भी करती रहती हूँ, और जो अलग अलग वेरिएशन है उस हिसाब से हम लोग वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग भी करते हैं, वेट लॉस मैनेजमेंट का भी करते हैं। इससे आपके लाइफ स्टाइल में, आपके जीवन में कितना बदलाव आता है? सेम, सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ी मिथ्या यही है, लोगों को ऐसे लगता है कि जिम ज्वाइन करना या एक्सरसाइज करना सिर्फ एक मतलब कहते हैं कि वजन कम करने के लिए जाते हैं। वो बात मैंने माना, बट वो गलत चीज़ है। सबसे पहली बात है आपके मन की स्थिति, खुद के लिए जो एक कहते हैं ना, खुद के लिए एक जो टाइम होना चाहिए, उससे है ना आपका जो मेंटल स्ट्रेस है, ठीक है, वो कम होता है। सिर्फ जिम करने से वर्कआउट सिर्फ वजन ही कम नहीं होता है, आपका मूड चेंज हो जाता है, जीने का तरीका चेंज हो जाता है। सबसे पहली चीज़ खाने के प्रति, पहले क्या था, जो मिलता था हम लोग वो खाते, पर जैसे आप फिटनेस जगत में जैसे आप पैर रखते हो ना, आपके दिमाग में, आपका दिमाग आपको वार्न करते रहता है कंटिन्यूसली कि ये खाना है या नहीं खाना है, ठीक है। सो जितनी लेडीज़ है, स्पेशली मैं तो लेडीज़ लोगों को जो हाउस वाइफ है उनको मैं बोलूँगी, एटलीस्ट खुद के लिए आधा घंटा भी समय निकाल के कहीं पे जाके, अगर बाहर नहीं निकल पा रहे हो तो खुद के कहते हैं छत के ऊपर जाके भी 30 मिनट का अगर वॉक करोगे ना, तो आप देखना उसका जो असर है आपके ऊपर कितना अच्छा रहेगा। लंबा भाषण हुआ। थैंक यू। बहन, आप तो वैसे भी फिट है, आप कहाँ से? मैं मणिनगर है। हाँ, मेरा नाम मनीषा है। गुड मॉर्निंग। मैं मणिनगर से हूँ और मैं ना 41 ईयर्स की हूँ और मेरा लड़का है 20 ईयर्स का। हाँ, और फिटनेस का ज़रूरी है, जो सुबह मॉर्निंग के लिए जो अपना 30 मिनट्स निकालना चाहिए वो ज़रूरी है, क्योंकि रिवर फ्रंट पे हम आते हैं, ये जिस मैम है नरगिस और सर है जो हमको बहुत अच्छा वर्कआउट करवाते हैं, उससे हम रियली बहुत फिटनेस है। हमको सब घर में भी बोलते हैं कि बहुत रियली बहुत फिटनेस, और खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखते हैं हम लोग कि ऑयल है, जैसा तेल बेल है, वो सब खाने के में हम बहुत कंट्रोल करते हैं, बाहर का चीज़ बहुत कंट्रोल करते हैं खाने में। वो सब हेल्थ कॉन्शियस एक अलग मुद्दा है, ये आप लोगों का मैं देख रहा था एक्सरसाइज, ये इंडियन और वेस्टर्न का मिक्सअप जैसा है कुछ ना, ये कंप्लीट योगा है ना। हम लोग योगा तो करते नहीं है, ये कम्प्लीटली क्रॉसफिट वर्कआउट रहता है, ठीक है, जिसमें म्यूजिक के साथ आजकल जो है हम लोग थोड़ा उसमें वो कहते हैं ना, जैसे पढ़ाई करते करते वो भी टीचर जैसे नहीं कुछ जोक्स करा करती है, तो हमने भी वो वर्कआउट को एक है ना एक्साइटमेंट बनाने के लिए हमने म्यूजिक को भी ऐड ऑन कर लिया है। वी आर नॉट डूइंग, हम लोग पूरा एक्चुअली योगा एक अलग ही पूरा पद्धति है, ठीक है, और उसके लिए काफ़ी लंबा अगर आपको प्रैक्टिस हो तो तभी आप कर सकते हो। हम लोग क्रॉसफिट वर्कआउट करते हैं, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं जो रही बात दूर दूर से, तो हमारे काफ़ी मेंबर्स है वो तो 17-20 किलोमीटर दूर से हम लोग को सिखाने आते हैं, ठीक है। आप कब से आ रहे हैं? मैं 2 साल से आ रही हूँ अभी रिवर फ्रंट पे, और यहाँ पे पहले कहाँ करे वॉक करती थी वहाँ पे, फिर यहाँ पे रिवर फ्रंट पे जब फ्रेंड सर्कल हम यहाँ पे बन गया तो हम यहाँ पे रिवर फ्रंट पे वर्कआउट करने आने लगे। ऐसा क्या हुआ कि 39 साल के बाद आपको लगा कि अब एक्सरसाइज करने चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है पर एक्चुअली मेरे को ऐसा लगा कि आपको वर्कआउट करना ज़रूरी है, क्योंकि अपने आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे अपने उम्र के लिए को अपना फिटनेस होना ज़रूरी है। मेन तो वही है, अभी 40 है तो अभी ज़रूरी है कि थोड़ा तो अपना करना ज़रूरी है अभी। मैम, आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आप कब से आ रहे हैं? मेरा नाम हेतल है, मेरा 41 ईयर्स एज है मेरी, और मैं भी 2 साल से यहाँ पे आ रही हूँ रिवर फ्रंट मणिनगर से। कैसा लगता है शुरू में एक नई तरह की एक्सरसाइज? अच्छा लगता है, पूरा दिन अच्छा रहता है स्वास्थ्य से। आधी कलाक का वर्कआउट के लिए इंडोर पूरा एक्सरसाइज दिन नहीं, एक्चुअली में क्या है, इंडोर एक्सरसाइज, इंडोर जो जिम में होता है, ठीक है, एक बंद कमरे के अंदर एक्सरसाइज करना और एक आउटडोर में एक्सरसाइज करना खुली हवा में, वो भी यही इतनी सुंदर जगह जो रिवर फ्रंट हमें मिली है, तो उस जगह हम लोग जितना मैक्सिमम हम जितना महत्तम उसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग वो प्रयास करते हैं। आउटडोर एक्सरसाइज से काफ़ी अच्छा रहता है, आप नए नए लोगों से मिल पाते हो, जुड़ने का कनेक्शन, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट होता है, प्लस ये जो फ्रेश एयर है, जो फ्रेश ऑक्सीजन है जिम में वो तो नहीं मिलेगा, वो आपको बाहर आके ही मिलेगा। सो ओवरऑल नेचर के बीच में एक्सरसाइज का मज़ा अलग ही रहता है। हम दोनों को काफ़ी प्रॉब्लम थी, सीट पेन की, ये सब यहाँ के सब चली गई, पैर की नी की सब प्रॉब्लम चली गई। यहाँ पे आके सही में वर्कआउट तो जरूरी है। पेन तो ऑक्सीजन जो मॉर्निंग में मिलता है ना, यहाँ आने से ये सिर की प्रॉब्लम सब चली जाती, भाग जाती है। ये
आप देख सकते हैं कि लोगों के जीवन में बदलाव आया है, उनमें सुधार आया है। हमारे साथ यंग डायनामिक मैन है। आप कब से आ रहे हैं? जी मैं 2-3 महीने से रेगुलरली आ रहा हूँ। मैं एक्चुअली स्टूडेंट हूँ। पहले मैं रेगुलरली होम वर्कआउट कर रहा था क्योंकि कोविड में तो जिम बंद हो गया था, तो रेगुलरली घर पे कुछ ना कुछ पुशअप्स करने या डंबल्स करने हैं। बट हुआ यूँ कि पढ़ाई का बोझ बढ़ता गया, एग्ज़ाम का स्ट्रेस आता है, उसके साथ आपको कॉलेज की भी पढ़ाई करनी है, उसके साथ एंट्रेंस की भी पढ़ाई करनी है। तो जिम तो आप जा नहीं सकते क्योंकि जाने के लिए आपको आधा घंटा तो जिम जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे आधा 1.5 घंटा डिवोट करना तो पॉसिबल हो नहीं रहा था। बॉडी फूलती जा रही थी, कुछ ना कुछ तो करना ही करना है क्योंकि अगर आप बॉडी को फिट नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी ठीक से नहीं होगी। तो कुछ ऐसा कुछ निकाला जाए उपाय कि बॉडी भी ठीक रहे और आपको ज़्यादा टाइम भी डिवोट नहीं करना पाए। तो मैं अभी रिसेंटली यहाँ पे पालड़ी शिफ्ट हुआ था। मैं पहले मणिनगर रहता था, तो मैं सुबह एटलीस्ट मैंने शुरू किया कि एटलीस्ट सुबह मॉर्निंग वॉक किया जाए कि इससे एटलीस्ट बॉडी आपकी शेप में रहेगी। और शुरुआत से मैंने इसी ख्याल से की थी कि इससे मेरी बॉडी फिट रहेगी और मैं ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करें, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं कि जितने मैं यहाँ पे डिवोट करता हूँ टाइम, हर रोज़ आता हूँ, रोज़ मुझे कुछ नया सीखने मिलता है। मैं रोज़ यहाँ पे सनलाइट में रहता हूँ तो मुझे विटामिन डी भी मिलता है। इससे मेरी एफिशिएंसी बढ़ रही है और मुझे रोज़ एक फ्रेशनेस मिलती है कि मैं अपनी तैयारी को और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकूँ। थैंक यू। यहाँ पे अलग अलग समूह है, अलग अलग की एक्सरसाइज होती है, एक माहौल मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, माहौल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समूह में करते, जैसे टीम का फुल फॉर्म है दैट टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। अगर आप साथ में रहते हैं तो इससे आपको मोटिवेशन मिलता है। अगर आप अकेले थक गए तो चलो कोई नहीं, आपको दूसरा मोटिवेट करेगा। साथ में आप लोग तो एक दूसरे का आप हाथ पकड़ के आपको मोटिवेट कर सकते हैं। रोज़ आपको एक करने के एक उत्साह आता है कि आप ज़्यादा करें। थैंक यू। ये एक हमारे साथ वेट लिफ्टर है, वो अपना तैयारी कर रहा है, वजन डाल लिया है। मैं इसको आजमाऊंगा नहीं, आप ही आजमाइएगा। हाँ, आपका नाम क्या है और आप कब से अपने बॉडी को लेके, अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस हैं और इसके पहले कहाँ करते थे, यहाँ कब से आए? માય નેમ ઇઝ દેવાંગ દોશી. ગુડ મોર્નિંગ દોસ્તો. હું પહેલાં એકચ્યુઅલી મારા અહીંયા રિવરફ્રન્ટમાં કોવિડ આવ્યો એના પછી જ હું અહીંયા આવતો થયો. એટલે કોલેજ લાઈફમાં જ્યારે હતો ત્યારે હું એઝ જીમ જોઈન કરતો જ્યારે કોલેજ લાઈફમાં. એના પછી ફિટનેસ જોબના કારણે ફિટનેસ પર કંઈ ध्यान અપાયું નહીં, બહુ વર્કલોડ રહેતો હતો, થાકી જતા હતા. પછી થોડુંક આમ કમજોરી થાય છે. आप कहाँ जॉब करते हैं कि 22-24 घंटा लगते हैं क्या? नहीं, रात को मैं वॉक करने के लिए भी कहीं बाहर जाता हूँ, क्या ऐसा नहीं कि रकेश. और कभी कभी फ्री होता हूँ तो घर पे भी जिम एक्सरसाइज करता हूँ मैं, ऐसा रात को भी. तो यहाँ से कोविड के बाद मैंने यहाँ पे आना स्टार्ट किया कि यहाँ पे देखा कि बहुत अच्छा ग्रुप है कि रकेश. सबसे पहले मेरा फिटनेस पॉइंट है, वहाँ पे ज्वाइंट हुआ. वहाँ से मैं सफरा सर के साथ कांटेक्ट में आया, फिर सफरा सर ने यहाँ पे स्टार्ट किया. उसके बाद मैं यहाँ से ज्वाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर आ रहा हूँ तब से. नहीं, आप कहाँ ज्वाइन किए, कहाँ नहीं ज्वाइन किए, वो दूसरी बात है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता. आप क्या करें, उससे आपके जीवन में क्या बदलाव आता है, वो महत्वपूर्ण. एक्सरसाइज करने से थोड़ी सी मुझे फ्रेशनेस अच्छी फील हो रही है. ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे कभी थकान हुई. एक्सरसाइज करने के बाद मुझे अच्छी तरीके से सारा खाना सब ऐसा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है मुझे, कि अभी बाहर की हवा मिल रही है, कोई ज़्यादा लोड नहीं लग रहा कभी भी. और शरीर अच्छा रहता है कि भाई खाना जो रहता है वो सब अच्छी तरीके से हजम होता है, खाने पे कंट्रोल रहता है. और बाहर के आने से बहुत सारे आप नए नए लोगों से मिलोगे तो आपका कांटेक्ट भी अच्छा होगा. आप किसी के साथ बात करोगे उसकी 2 अच्छी बातें भी हमको जानने को मिलेगी कि क्या करना चाहिए लाइफ में. थोड़ा सा अच्छा इंक्रूवमेंट, पॉजिटिव फीलिंग्स भी अपने लिए बहुत मायने रखती है ज़िंदगी जीने के लिए. जिंदगी जीने के लिए पॉजिटिव फीलिंग मायने रख रही है. अभी ये कितने किलो का है? ये प्लेट से दोनों 5 किलो की और रोड 12 किलो की है. टोटल उठाइए. ये 22 किलो के वजन के साथ हमसे बात कर रहे हैं. ये वजन कब से उठा रहे हैं? जब से जिम स्टार्ट किया तब से हम सब लोग सारे हल्के वेट से स्टार्ट किया था मैंने. तब से ये हैवी लोड पर आया हूँ मैं. जब स्टार्ट किया तब बहुत कम वेट ले सकता था, अब थोड़ा सा ज़्यादा ले सकता हूँ. आगे कहाँ तक जाना है? आगे लगभग 12-13 किलो तक पहुँच सकते हैं हम लोग. इतनी सारी प्लेटें होती है, वहाँ तक अभी कर सकते तो करेंगे हम. ये चुनौती ली है इनने. ये 22 किलो का भी उठाया है, इसको 32-35 तक ले जाना है इनको. हमारे साथ सर है. सर श्वास की कोई प्रक्रिया कर रहे थे. सर इसका क्या नाम है जो अभी आप कर रहे थे? प्राणायाम. प्राणायाम कर रहे थे. सर आप कब से योग कर रहे हैं?
काफ़ी टाइम से, कम से कम चिल्ला 5 या 7 ईयर्स से। 7 साल से आप योग कर रहे हैं। योग से आपके जीवन में कितना बदलाव आता है? क्योंकि योग तो अंतिम 10 साल में तेजी से फैला। नहीं, मैं तो वैसे रिटायर्ड हुआ, पहले से करता था, टाइम नहीं मिलता था, मगर रिटायर्ड होने के बाद काफ़ी टाइम मिलने लगा, तो बॉडी को मेंटेन करने के लिए मैं हमेशा ये रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज, मेडिटेशन और ये प्राणायाम तीनों कर लेता हूँ हमेशा। कल विश्व योग दिवस था, पूरी दुनिया ने योग किया। इंडियन योग और वेस्टर्न योग के मिक्सअप से एक नई तरह का म्यूजिक थेरेपी ये डेवलप हुई है। फ्यूजन थेरेपी बोलते हैं उसको। ठीक है, वो तो है, मगर अपनी भारतीय संस्कृति के हिसाब से हमें जो करना चाहिए, वो योग जो बोला है वही होना चाहिए। आप कोई भी मिक्स करो, रीमिक्स तो अभी आजकल का ज़माना में हो गया है, सब में हो गया है, मतलब जीवन में भी हो गया है, गाने में भी हो गया है और एक्सरसाइज में भी हो गया है। मगर हमारा जो भारतीय संस्कृति है उसके हिसाब से सोचो तो योग जो मतलब अपना ऋषि मुनियों ने बताया है वही जो ठीक ढंग से होना चाहिए, कहने का मतलब। तो ये आपने देखा, अंकल से हमने बात की, उनका ये मानना था कि योग में रिमिक्स नहीं होना चाहिए, फ्यूजन नहीं होना चाहिए। म्यूजिक की एक अपनी विधा है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि स्वास्थ्य को लेके लोग गंभीर हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सबको अपने फिटनेस का केयर है। और कहा जाता है कि मुसीबत आए, आप बीमार पड़े, उससे अच्छा है कि स्वास्थ्य है। और स्वस्थ रहने के लिए, फिट हैं और फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करें, सुबह उठें, वॉक करें, जो भी कर सकते हैं, जो भी आपकी मेडिकल हिस्ट्री के लिहाज से आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है वो करते रहिए। लोक संवाद के नए एपिसोड में नई जगह नए लोगों से हम बात करेंगे। आज हमने ऐसे लोगों से बात की जो अपने स्वास्थ्य के लिए बेहद गंभीर है। यह जो बदलाव है वह आपने देखा कि बदलाव का जो दौर है उसमें कोविड ने एक बड़ी भूमिका निभाई। जिस तरह से कोविड के बाद मौत के आंकड़े बढ़े, लोगों को एकाएक अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीरता होने लगी। लोग एक्सरसाइज करते हैं, फिट रहते हैं, हिट रहते हैं, और यदि फिट रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। NGN के खास शो लोक संवाद के लिए रिवर फ्रंट से कैमरामैन स्वास्तिक शर्मा के साथ मैं अजीत तिवारी।